नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार डांग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। अब तक हम मेंडल के नियमों को पढ़ चुके हैं, एकल संकर संकरण को पढ़ चुके हैं, द्विसंकर संकरण को पढ़ चुके हैं। तो हम आगे की बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण, जो दोनों संकरणों पर आपके यहाँ पर लागू होता है। तो हम बात करेंगे संकर पूर्वज संकरण की। तो इसके लिए हम सबसे पहले एकल संकर संकरण को ही लेते हुए चलेंगे। उसमें भी वो लक्षण जो हमने पादप की लंबाई का जो हमने लिया था उसी को हम लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आपका एकल संकर संकरण यहाँ पर रिवाइज भी हो जाता है। तो देखा था हमने पादप की लंबाई को, पादप की लंबाई के हमने दो विपर्यास के रूप देखे थे, लंबा और बोना। थोड़ा स्पीड से लेंगे, इसको समझ चुके हैं पहले से। लंबा और बोना, लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी से दर्शाया था, बोने को स्मॉल टी से दर्शाया था। हमने क्या किया था एकल संकर संकरण में, हमने शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बोने पौधे से संकरण किया था। ये आपका लंबा पौधा, ये आपका बोना पौधा। ये क्या हो गया आपके जनक, और ये जनक पहले वाला मादा जनक, बाद वाला नर जनक। कुछ नहीं, आपका युग्मक बना था, युग्मक निर्माण के लिए कैपिटल टी इधर, फिर स्मॉल टी, मिलान हुआ, यानी कि आपका जो हुआ यहाँ पर निषेचन, और आपका F1 पीढ़ी बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपकी है F1 पीढ़ी। अभी तक मुझे उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बात हम पहले से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये F1 पीढ़ी और ये आपका शुद्ध जनक है, प्रभावी जनक, ये शुद्ध अप्रभावी जनक आपका है। तो अब आपकी परिभाषा की तरफ हम जाएंगे, जो संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा, जिसे हम इंग्लिश में बैकक्रॉस भी कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में बैकक्रॉस शब्द भी उपयोग कर लिया जाएगा, तो आपको ये टर्म भी ध्यान रखना है। अब परिभाषा क्या कहती है, F1 संतति, ये F1 संतति, F1 पीढ़ी में जो पादप बना, जो जीव बना, वो क्या होगा, F1 संतति। तो F1 संतति संकर, संकर यानी कि आपका ये जो बना है F1 पीढ़ी, ये संकरण से बना है, और संकरण के उत्पाद को हम कहते हैं संकर। तो यही है आपका संकर। तो F1 संतति संकर विषम युग्मज, ये विषम युग्मज, ये दोनों कैसे हैं, समयुग्मज। समयुग्मज में क्या होता है, समान युग्म विकल्पी होते हैं, समान युग्म विकल्प। इन दोनों को देखो, यहाँ पर एक युग्म विकल्प कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यानी कि आपका क्या हुआ, ये विषम युग्मज अवस्था है। ये आपका कैसा है, अशुद्ध है। अशुद्ध विषम युग्मज को कहा जाता है, और शुद्ध आपका समयुग्मज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका लंबा पौधा था, ये अशुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध लंबा पौधा है, और ये शुद्ध बोना पौधा है। तो हमने कहा F1 संतति संकर, F1 संतति संकर, विषम युग्मज ऑफकोर्स विषम युग्मज है, अशुद्ध, अशुद्ध, ये चारों शब्द इसी की बात कर रहे हैं। का किसी भी एक जनक के साथ संकरण, किसी भी एक जनक, यानी कि ये जो दो जनक है हमारे पास, इनमें से दोनों में से किसी एक के साथ अगर मैं संकरण करता हूं, तो वो जनक कौन से, प्रभावी अथवा अप्रभावी जनक। ये हमारा प्रभावी जनक, ये अप्रभावी जनक, प्रभावी शुद्ध जनक, अप्रभावी शुद्ध जनक, दोनों में से किसी एक के साथ अगर संकरण होता है, तो यही आपका कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। बोले सर कैसे, देखते हैं उदाहरण। उदाहरण हमारे, अगर इस लक्षण को कि एकल संकर संकरण को देखते हुए अगर हम उदाहरण लिखें, तो ये हमारा F1 संतति, ये हमारा संकर, तो ये लिखा हमने कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका अपने को क्या करना है, संकरण करना है, इसका क्रॉसिंग करना है, संकर पूर्वज संकरण करना है। तो हमने बोला प्रभावी अथवा अप्रभावी। एक बार हम प्रभावी को देख लेते हैं, ये हमारा प्रभावी वाला, तो ये कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक उदाहरण ये हो सकता है। दूसरा उदाहरण क्या होगा, दूसरा उदाहरण में यही F1 संतति को हमने लिया और इसका संकरण किया हमने, उसके बाद अप्रभावी जनक के साथ। तो ये आपका होता है संकर पूर्वज संकरण की दो उदाहरण। संकर पूर्वज संकरण के प्रकारों की बात करें हम, तो संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा तो हमने देख ली कि भाई F1 पीढ़ी का हम किसी भी जनक के साथ, चाहे प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ संकरण करें, वो तो होता है हमारा संकर पूर्वज संकरण। अब संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार होते हैं, जो हमने उदाहरण देखा उसी आधार पर हम बात करेंगे। तो एक होता है हमारा बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, जिसको हम इसको आउट क्रॉस भी कहते हैं इंग्लिश में, आउट क्रॉस। दूसरा होता है हमारे, जिसे हम कहते हैं परीक्षण संकरण या परीक्षणार्थ संकरण भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब इनकी बात करें, अभी जो हमने दोनों उदाहरण देखे वही बात है कि भाई आपने कहा कि प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ F1 पीढ़ी का जो संकरण किया उसे हमने संकर पूर्वज संकरण कहा है। तो अगर मैं F1 पीढ़ी का या F1 संतति का प्रभावी जनक के साथ अगर संकरण कर दूं,
प्रभावी जनक के साथ। ये इसकी परिभाषा ही होगी, ये कोई अलग से लिखने के लिए भी आपको शॉर्ट में लिख के बता। F1 संतति का प्रभावी जनक के साथ होने वाला संकरण वो ही कहलाता है आपका बाह्य संकरण। तो उधर क्या होगा, F1 संतति का अप्रभावी जनक के साथ होने वाला संकरण, ये इसकी परिभाषा है जहां से प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। परिभाषाएं बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, इस पर क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया और लगभग हर एग्जाम में आता है कि F1 संतति का अप्रभावी जनक के साथ संकरण क्या कहलाता है, तो वो होता है परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण अगर हम यहाँ पर देखें, अगर वही एकल संकर संकरण का जो पादप की लंबाई वाला उदाहरण देखें, तो यहाँ पर हमारा F1 संतति क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी जनक क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये तो हो गए जनक इस संकरण के। अब क्या बनाना है, इसमें युग्मक बनाना है। युग्मक बनाना बड़ा आसान है। यहाँ दो प्रकार के विषम युग्मज अवस्था है, अशुद्ध अगर है तो आपके दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, यहाँ दोनों समान है तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। तो यहाँ युग्मक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या हो गया कैपिटल टी। अब क्या करना है, निषेचन होना है, दोनों युग्मक का संलयन होना है। तो देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा चेकरबोर्ड ही बनाएं, हम सीधा मिलान भी कर सकते हैं। एक ये युग्मक इससे मिलान हुआ, ये इससे मिलान हुआ, ये अवस्था बन गई कैपिटल टी, इधर बन गई कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया आपका संकरण का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शुद्ध लंबा पौधा कितना बना आपका, एक पौधा बना, यानी कि 50% शुद्ध लंबे पौधे बने और 50% अशुद्ध लंबे पौधे बने, समयुग्मक विषम युग्मक। लेकिन सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, सारे पौधे कैसे हैं, यहाँ पर लंबे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा बाह्य संकरण, ये इस प्रकार से संकरण होता है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ अलग से आपको रेशो या आपको यहाँ पर अनुपात याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे ही पौधे यहाँ पर लंबे बनने वाले हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि शुद्ध और अशुद्ध का अगर अनुपात लंबे पौधे का पूछ लेते हैं, प्रभावी जनक का जो शुद्ध और अशुद्ध की बात आती है, तो वो आपके यहाँ पर 50-50% बनेंगे। अब बात करें परीक्षण संकरण की। परीक्षण संकरण वही F1 संतति क्या लें, कैपिटल टी स्मॉल टी। अप्रभावी जनक क्या होगा, स्मॉल टी। अब क्या करें, यहाँ पर हम करते हैं युग्मकों का निर्माण। ये हमारा कैपिटल टी युग्मक, स्मॉल टी युग्मक, और यहाँ एक ही प्रकार का बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। अब क्या करना है, पुनरुत्वर्ग हमेशा नहीं भी बनाए, काम चल रहा है भाई, पुनरुत्वर्ग से बनाओगे तो भी नतीजा यही आने वाला। क्या करें, मिलान कर दें। ये लो साहब, इससे मिलान किया, इधर इससे किया, तो इधर मिलान करेंगे क्या आएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। तो ये बात करें तो ये पौधा कैसा हुआ, लंबा, ये कैसा हुआ, बोना। ठीक है, तो यहाँ देखें तो लक्षण प्रारूप दोनों ही अलग अलग है, जीन प्रारूप भी अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं परीक्षण संकरण का एकल संकर संकरण के लिए जीन प्रारूप अनुपात, तो वो आता है आपका 1:1। और क्योंकि ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन प्रारूप हो गया, दूसरा स्मॉल टी जीन प्रारूप। और लक्षण प्रारूप अनुपात भी देखता हूं मैं एकल संकर संकरण का परीक्षण संकरण के लिए। ठीक है, तो आपका रहेगा वो भी 1:1। कैसे, एक लक्षण प्रारूप हो गया लंबा, एक हो गया बोना। इस अनुपात से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, सीधा अनुपात याद रखना होता है। परीक्षण संकरण के महत्व की बात करें तो परीक्षण संकरण जो है, जो भी हम बात किए, उसका महत्व क्या है। जब कभी आपके पास प्रभावी जनक का पादप है या जीव है और आपको निश्चित करना है कि वो समयुग्मज है या विषम युग्मज है, शुद्ध है या अशुद्ध है, उस स्थिति में हम परीक्षण संकरण को से पता लगाएंगे। तो परीक्षण संकरण में आपको पता है जो भी आपको अज्ञात पादप यहाँ पर होगा हमारे पास, उसका हम संकरण करेंगे अप्रभावी जनक के साथ। तो हम देखते हैं, मान लो हमारे पास वही अगर लंबा पौधा अगर है, ठीक है, पादप की लंबाई के लिए अगर मैं बात करूं, पादप की ऊंचाई के लिए अगर लक्षण की बात करूं, अब आपको पता है प्रभावी कौन सा है, लंबा है। तो लंबा अगर आपके पास पौधा है तो लंबे के लिए आपके दो जीन प्रारूप हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अब ये यहां से हमको निश्चित करना है, हमारे पास अज्ञात है, ये जीन प्रारूप क्या है, अज्ञात है। वो अज्ञात से आपको बस ये जरूर पता है हाँ इन दोनों में से हो सकता है, पर है कौन सा वो निश्चित करना है। आपको क्या करना है, ये लो भाई अज्ञात हमारे पास जीन प्रारूप है, इसका संकरण किसके साथ करना है, आपको अप्रभावी जनक के साथ। ये था अप्रभावी जनक, ठीक है, इसके साथ संकरण करना है। तो ये अज्ञात एक स्थिति में तो हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है। उधर दूसरा भी करके देख लेते हैं, ये आपका अज्ञात जनक हो गया। और अज्ञात कैसा हो सकता है यहाँ पर, कैपिटल टी
स्मॉल टी हो गया, और इसका संकरण करना अप्रभावी जनक के साथ, तो ये आपकी स्थिति हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, जैसा 11 कर लो, देखते हैं यहाँ युग्मक बनाए क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, इधर स्मॉल टी बनेगा, निषेचन होगा तो आपकी पादप कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये बनेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये पादप कैसा हुआ, लंबा हुआ, तो उधर भी बात करते हैं, पूरी बात हो जाए फिर देखते हैं। इधर क्या करना है, गैमेट बना दो, युग्मक बना दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैसा बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। क्या करना है, मिलान करना है कैपिटल टी को स्मॉल टी से, स्मॉल टी। देखते हैं पादप अगर आप बता रहे हो जीन स्वरूप अलग अलग है, ठीक है, तो ये पादप कैसा है, लंबा है, ये कैसा है, बोना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अनुपात देखते हैं तो 1:1 है, जीन प्रारूप अनुपात देखें या लक्षण प्रारूप अनुपात देखें तो आपका 1:1, जबकि यहाँ पर सारे खुदे लंबे हैं। अब आपको पता है कि भाई अब आप दोनों को देख के अभी मैंने बताया उस हिसाब से आप कह सकते हो कि कौन सा आपका यहाँ पर परीक्षण संग्रहण है, तो वो है। तो आपने क्या किया, ये अज्ञात था, आपने उसको क्या किया, अप्रभावी जनक से दोनों को संग्रहण कर दिया। ये तो सामान्य आपका अगर देखते थे एकल संग्रहण पूरा हो गया, इससे अपने को लेना तो नहीं है। तो यहाँ इस संग्रहण में आपको अगर एक ही प्रकार के अगर पौधे मिलते हैं तो आप कह सकते हो कि ये आपका अज्ञात पादप जो है वो संयुग्मज है। ठीक है, और यानी कि एकल संकर संग्रहण के समान नतीजे आ रहे हैं। और अगर आपको 50% लंबे पौधे मिले, 50% बोने पौधे मिले, आप कह सकते हो आपका जो ये अज्ञात पादप है, अज्ञात जो जीन प्रारूप है वो है आपका विषम युग्मज है, अशुद्ध है। तो इस प्रकार से आप परीक्षण संकरण की सहायता से किसी अज्ञात जीन प्रारूप का पता लगा सकते हो कि वो समयुग्मज है या विषम युग्मज है। तो एकल संकर संग्रहण का जो हमारा जीन प्रारूप अनुपात है, लक्षण प्रारूप अनुपात है, वो है 1:1। तो द्विसंकर संग्रहण का अनुपात क्या होगा, तो द्विसंकर संग्रहण का जो हमने पहले पढ़ा उसी उदाहरण को हम लेते हुए चले। बीज के आकार का एक हमने जो लक्षण लिया था, एक जीन जो लिया था, दूसरा बीज का रंग, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, उसके जो विपर्य रूप थे और बीज के रंग के पीला और हरा, गोल यहाँ पर आपका प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी, और पीला आपका प्रभावी और हरा अप्रभावी। तो इसके जो आपके यहाँ पर हम देखते हैं जो शुद्ध जनक जो हमने लिए थे संकरण में, उन्हीं को देखते हैं एक बार। तो हम तो शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूँ, फटाफट से इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं ये जो था हमारा गोल पीला, ये प्रभावी आपका शुद्ध जनक था, दूसरा आपका जो था झुर्रीदार हरा, ठीक है, तो ये आपके हुए जनक। फिर हमने क्या किया था, युग्मक निर्माण किया, तो यहाँ पर युग्मक बने कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई, निषेचन हुआ था, F1 पीढ़ी बनी थी, ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारा पौधा था कैसा, जो गोल, जिसका जो बीज था पौधे का कैसा था, गोल और पीला। ये सारी बात आप पहले बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको मैंने रिवाइज करवाया कि द्विसंकर संग्रहण की F1 पीढ़ी तक कैसे हमने पादप का प्राप्त किया था। अब बात करें यहाँ पर अपने क्या करना है, परीक्षण संग्रहण का। और परीक्षण संग्रहण में हमने बोला, परीक्षण संग्रहण में हम करते हैं F1 पीढ़ी का उसके किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ संग्रहण करेंगे। तो ये लो आपका F1 पीढ़ी, अप्रभावी जनक कौन सा है, ये है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर अपने को इनकी युग्मक, ये संग्रहण कर रहे हैं, अब इसका युग्मक बनाते हैं। युग्मक बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई कैपिटल आर वाले को मैं इन दोनों वाई के साथ रखूंगा, ये इनको दोनों वाई के साथ, स्मॉल आर को भी दोनों वाई के साथ, एक एक करके करते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये यहाँ पर युग्मक बन गए। और इसके अगर मैं युग्मक बनाता हूं तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आपका जो युग्मक बनेगा। अब ठीक है, अब इसका चेकर बोर्ड बना लो, पुनेट वर्ग बना लो, पर आवश्यकता नहीं है, सीधा मिलान करके कर सकते हैं। इस जो मान लो ये आपका कैसा है, मादा जनक है, ये नर जनक है, तो मादा जनक के मादा युग्मक और नर युग्मक। अब आपको क्या करना, निषेचन एक युग्मक को उससे मिलाओ, फिर इसको भी इससे मिलाओ। तो यानी कि आपको अगर मैं मिलान करके देखता हूँ, चलो चेकर बोर्ड ही बना लेते हैं, क्यों कंफ्यूज होना। ठीक है, ये आपके नर युग्मक मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक क्या बना वहां पर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, बाकी ये युग्मक हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये एक आपका बॉक्स का मैं ठीक मिलान कर लेते हैं।
तो ये अगर आप देखते हो तो ये हमारा जीन प्रयोग यहाँ पर मिलान करने में आपको जो मैंने आपको कैसे बनाते हो पहले ही सिखा चुका हूँ। अब इसको देख के हम अपना लक्ष्य प्रयोग बता सकते हैं। ये कैसा होगा, गोल पीला, गोल पीला, ये कैसा होगा, गोल हरा, ये कैसा होगा, झुर्रीदार पीला, और यहाँ पे वाला कैसा होगा हमारा, झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो ये हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो चार जो ये लक्षण जीन प्रयोग बने चारों ही अलग अलग प्रकार के हैं। लक्षण प्रयोग देखें तो चारों ही अलग अलग प्रकार के, यानी कि मैं लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करता हूं या मैं जीन प्रारूप अनुपात की बात करूं, दोनों ही आपको मिले हैं यहाँ पर 1:1:1:1, यानी कि 4 प्रकार के पौधे बने हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो द्विसंकर संकरण के लिए लक्षण प्रारूप अनुपात जीन प्रारूप अनुपात रहेगा आपका कौन सा, 1:1:1:1। बोले सर आपने ये मैंने समझाने के लिए बताया है, आपको इतना पूरा याद नहीं रखना, आपको सीधा अनुपात याद रखना है। बोले सर आपने एक तरीका बताया था पहले द्विसंकर संकरण में और एकल संकर संकरण में कि सर वो आपने जो एकल संकर संकरण से द्विसंकरण के आपने अनुपात निकाल के बताया था, क्या यहाँ पर लागू है? बिल्कुल लागू है। आपके पास ये अनुपात है परीक्षण संकरण का, किसके लिए, एकल संकर संकरण के लिए। द्विसंकरण के लिए निकालना है तो देखते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एकल संकर संकरण, ये एक बार लिखा हमने। ठीक है, ये तो एकल संकर संकरण का परीक्षण संकरण के लिए अनुपात हुआ। अब आपको तो द्विसंकर संकरण है तो 2 बार लिखना होगा, ये लो गुणा कर दो इस एक का, इन दोनों से इस एक का, दोनों से क्या आएगा, 1:1:1:1। तो ये हमारी तकनीक तो मेरे काम हमेशा ही काम आएगी, यानी कि आपको यहाँ से ये अनुपात ध्यान रखने हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है, आपको संकर पूर्वक संकरण की परिभाषा ध्यान रखनी है, आपको बाह्य संकरण की परिभाषा ध्यान रखनी है, आपको परीक्षण संकरण की परिभाषा ध्यान रखनी है, आपको महत्व ध्यान रखना है कि कहाँ उसका उपयोग है। ठीक है, संकर जो आपके परीक्षण संकरण की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अनुपात ध्यान रखने हैं। तो अब जो भी चीजें हमने अब तक पढ़ी है उन सबको रिवाइज करना है आपको। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरी आशा को बनाए रखना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा यूटिलाइज करना है। ठीक है, आगे की क्लासेस में मेंडल के अपवाद वगैरह पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।